जय हिंद दोस्तों, झांसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम पुलिस के एग्जाम के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जो कि हमारा 8, 9, 10 जून में होने वाला है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस सिलेबस पर आधारित जो है हम कर रहे हैं। तो इससे पहले हम मैथ का और जीके का एक एक प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अब हम लेके आए हैं आपके पास सामने मैथ का दूसरा प्रैक्टिस सेट जो कि हूबहू सिलेबस पर आधारित है। देख लेते हैं। इजी मेथड और शॉर्ट ट्रिक के साथ हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो शुरू करने से पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है सरलीकरण से संबंधित, सिलेबस पर आधारित है। हूबहू जैसा जैसा हमारा सिलेबस है वैसे वैसे हमने यहाँ क्वेश्चन रखे हैं। पहला सवाल सरलीकरण से 12 + 8 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 10 डिवाइड बाई 2। 12 + 8 गुणे 5 माइनस 10 भागे 2। तो बोर्ड मास का जो रूल है सबको आना चाहिए। बोर्ड मास का जो रूल है सबको आना चाहिए। ये सबसे पहले होता है ब्रैकेट, जो हमारे ब्रैकेट होते हैं कोष्टक। उसके बाद होता है ऑफ। ऑफ मीन्स होता है का, की, के जो भी दिए जाते हैं प्रश्न में वो। डी का मतलब होता है डिवाइड, मतलब भाग। उसके बाद आता है एम। एम मतलब गुणा, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट आता है एडिशन, मतलब जोड़। और लास्ट में हमारा आता है घटाओ, सब्सट्रैक्शन, घटाना। तो इसी को जो है क्रम से करते हुए चलते हैं, तब जाके हम सटीक आंसर पर पहुंच पाते हैं। अगर एक क्रम भी हमने यहाँ गड़बड़ कर दिया तो हमारा आंसर जो है गलत हो जाएगा। और आंसर भी वो दिखाई देगा जो आपके ऑप्शन में होगा। आपका गलत आंसर भी वही आएगा जो ऑप्शन में होगा। तो बिना देरी किए देखते हैं क्वेश्चन। 12 + 8 गुणे 5, समय बचाते हैं, यहाँ डायरेक्ट कर लेते हैं। 12 + 8 गुणे 5 माइनस 10 का 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। एक चीज जो है हमने डिवाइड वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब आते हैं डिवाइड के बाद आता है हमारा गुणा। डिवाइड के बाद क्या आता है हमारा गुणा आता है। तो गुणा 12 + 8 × 40 माइनस 5। उसके बाद आता है हमारा एडिशन। एडिशन 12 और 40 को जोड़ेंगे जब तो ये हमारा 52 हो जाएगा, -5। उसके बाद आता है हमारा जो बचता है घटाना। तो 52 में से 5 घटाएंगे तो हमारा 47 मिल जाएगा, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। 47 जो हमारा सही उत्तर होगा। 47 बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर्ड मास का फॉर्मूला, बोर्ड मास के फुल फॉर्म याद कर लीजिए। उसी तरीके के जो भी सवाल आएंगे तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये हमारा दशमलव से संबंधित है। दशमलव में क्या है, एडिशन है। 0.75 + 0.25। अगर यही दूसरे तरीके से सवाल दिया होता है 0.75 + 0.025, इस तरीके से दे देते तो इसका सॉल्यूशन अलग प्रकार से होता। पहले ऑप्शन वाला देख लेते हैं क्वेश्चन। तो 5 5 10, 7 2 9 1 10 और 1, तो इसका हमारा सही उत्तर 1 हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर। इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, दशमलव के नीचे दशमलव लगा के आगे बढ़ना होता है। दशमलव के दशमलव लगा दिए। यहाँ 0.75 है और दशमलव के बाद क्या है, यहाँ 025 और यहाँ 0 है। अब इसे जहाँ कुछ नहीं हुआ 0 रख देंगे तो 5 5 2 7 और 7, इस तरीके से 0.775 इसका हो जाएगा। अगर ये संख्या अलग प्रकार से दी होती तो सॉल्यूशन इस तरीके से जाते। दशमलव के बाद 2 अंक इसमें 2 अंक इसमें, तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा भिन्न वाले टॉपिक से है। किससे है, भिन्न वाले टॉपिक से। 3/4 + 5/8। तो लासा मासा अगर नहीं लेना है तो इसके लिए हम पहले देख लेते हैं लासा लेके, उसके बाद दूसरी विधि बताते हैं।
तो 4 दूनी 8, इसका 8 ही एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8 एलसीएम आ जाएगा। 4 दूनी 8, 2 बार भाग जाएगा इसमें, 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 8 एकम 8 तो 5। अगला स्टेप क्या होगा इसका? 6 5 11/8, 11/8 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसमें हमें सही उत्तर के रूप में दिखाई दे रहा है। अगर दूसरे तरीके से या एलसीएम लेने वाले झंझट से बचना है, वैसे ये तो आसान था तो एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं थी। देखते हैं। तो सबसे पहले अंश बटे हर को जो है हम समान कर लेते हैं। समान करने के लिए गुणे 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ गुणा का 2 करेंगे तो ऊपर भी गुणा 2 करना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 प्लस 5/8 ये हो जाता। हर जो है समान कर लेंगे, जिस संख्या से गुणा करेंगे उसी संख्या से अंश में भी गुणा करना होता है। तो अब ये जो है हमारा 8 और 6 5 11, 11/8 इस तरीके से चले जाते। ये जो है थोड़ा आसान हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका हमारा सही उत्तर जो ये ऑप्शन हो जाएगा 11/8। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा एचसीएफ मतलब मासा से। अगला क्वेश्चन हमारा जो है मासा से है। 24 और 36 का मासा ज्ञात करना है हमें। 24, 36 का। तो मासा के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो छोटी संख्या होती है उससे भाग देते हैं बड़ी संख्या में। 24 से भाग देंगे 36 में, 24 से भाग देंगे 36 में, 24 एकम 24, यहाँ क्या बच जाएगा? 12 बच जाएगा। 12 से भाग दे देंगे 24 में, 12 दूनी 24। ये प्रक्रिया तब तक करते जाते हैं जब तक जो है अंत में कट ना जाए, मतलब 0 शेषफल ना बच जाए। तो जो संख्या अंत में काटती है वही हमारा आंसर के रूप में हमें मिलता है। तो 12 जो है इसका आंसर हमें मिल जाएगा। 12 जो है सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा एलसीएम से मतलब लासा से। लासा से है 12 और 15 का एलसीएम ज्ञात करना है हमें। 12 और 15 का ये भी जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लासा कैसे निकालते हैं तो वही विधि अपनाते हैं। 2 2 छक 12, 15 के 15, द्वितीय 6, 15 के 15, 3 एकम 3, 3 5 15। अब 5 से काटेंगे 1 1 गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 3 12 5 60, 60 जो है हमें उत्तर मिल जाएगा। 60 जो है उत्तर मिल जाएगा। ये हमारा बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। यही विधि है, सरल विधि है, आसानी से सॉल्व हो जाता है। अगला सवाल आता है अनुपात से। तो कल जो पहला हमने प्रैक्टिस सेट किया है उसमें अनुपात को अच्छे से हमने डिफाइन किया है। ए अनुपाते बी, ए अनुपाते बी बराबर 3:5। दूसरा है बी अनुपाते सी बराबर 2:3। अब हमें ज्ञात क्या करना है? ए अनुपाते सी जो है हमें ज्ञात करना है। ए अनुपाते सी जो है हमें ज्ञात करना है। देख लेते हैं, बहुत ही आसान विधि है। ए अनुपाते बी, तो बी जो है बी के नीचे रख लेते हैं अगले में, और सी क्योंकि हमें ए अनुपात सी ज्ञात करना है और ए अनुपात सी इनमें सब दोनों में दिया नहीं गया है। तो देख लेते हैं, ए का वैल्यू कितना है? 3, बी का वैल्यू है 5 पहले वाले में, दूसरे वाले बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू जो है 3 है। अब क्या करते हैं, ये जो संख्या है इन्हें आगे बढ़ा देते हैं, अनुपात लगा के 5, इसमें जो है इसको 2 को आगे बढ़ा देंगे, जो भी संख्या यहाँ हो उसे बढ़ा देते हैं। सॉरी, यहाँ जो है ये 3 है। अब इनका गुणा कर देते हैं। 3 3 दूनी 6 अनुपाते 5 दूनी 10 अनुपाते 5 तिया 15। इस तरीके से ये संख्या, ये क्या हो गया? ए की वैल्यू प्राप्त हो गई, बी की वैल्यू प्राप्त हो गई, ये जो है सी की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हमें ज्ञात क्या करना है? ए अनुपात सी। तो ए की वैल्यू कितनी है? 6 है। बी की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें आंसर में सी चाहिए। सी की वैल्यू है 15। अब इन्हें जो है सरल कर लेंगे, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15। तो हमें सही उत्तर के रूप में 2/5 प्राप्त हो जाएगा। 2:5, 2:5 जो हमें प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारा ए ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा फिर प्रतिशत से है। 200 का 15%, 200 का
का 15%। तो 200 का की जगह पे हम बोर्ड मास में पढ़ के आए हैं, गुणा का साइन लगाते हैं। 15% की जगह पे जो है 1/100 लिखते हैं, काट देते हैं। 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 15 दूनी 30 जो है हमें मिल जाएगा उत्तर के रूप में। 30 जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। डायरेक्ट भी करते हैं, जैसे अगर आ जाए 60 का 20%, 60 का 20%, तो 2 छक 12, 0 से 0 कट जाएगी, 2 छक 12, 12 जो है उत्तर के रूप में। 500 का 30%, तो 3×5 = 15, 3×5 = 15, 150 जो है इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 1 0 1 0 काटेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है हमारा लाभ और हानि से है। लाभ और हानि जो हमारे सिलेबस में टॉपिक है उससे संबंधित। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 400 रुपए है, सीपी बराबर 400 रुपए है, विक्रय मूल्य 460 है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस जो है 460 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ या हानि जो भी ज्ञात करते हैं सीपी पर, मतलब खरीदे गए मूल्य पर करते हैं, सीपी पर करते हैं। तो इनका अंतर देख लेते हैं। अंतर कितना है इसका? 60 है। 60 किस पे है? 400 पे। 60/400। अब प्रतिशत में ज्ञात करना है तो 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 100 एकम 100, 100 चौको 400, 4 से काटे तो 15 चौको 60, 15% जो है इसका सही उत्तर मिल जाएगा। 15% जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा छूट से संबंधित, डिस्काउंट जो हमारे सिलेबस में है उससे संबंधित है। अंकित मूल्य 100 रुपए है। अंकित मूल्य जो है कितना है? 100 रुपए है, 1000 रुपए, सॉरी 1000 रुपए है, और 10% की छूट दी जाती है। तो सबसे पहले जो है वही 1000 का 10%, 1000 का 10% कितना हो जाएगा हमारा? 1000 गुणे 10/100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 100 जो है हमें 1000 का 10% प्राप्त हो जाएगा। 1000 का 10% जो हमें 100 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया? 100 प्राप्त हो गया। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 1000 में 100 घटा देंगे, 1000 में से 100 घटा देंगे तो 900 जो है हमें विक्रय मूल्य के रूप में प्राप्त हो जाएगा। 900 जो है हमें विक्रय मूल्य के रूप में प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। 900 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 900 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा साधारण ब्याज से संबंधित। किससे संबंधित है? साधारण ब्याज से संबंधित। साधारण ब्याज से संबंधित 1000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 10% वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन हमारा है 1000 गुणे दर है 10% गुणे समय है 2%, 2 वर्ष, 100 से भाग दे देंगे, 2 0 से 2 0 चला जाएगा, 10 100 होगा, 100 दूनी 200 होगा, 200 रुपए, 200 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 200 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला हमारा है चक्रवृद्धि ब्याज। 1000 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज लगे तो राशि क्या होगी? राशि क्या होगी? इसके लिए देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है ए बराबर पी 1 प्लस R/100 की घात टी। यहाँ
ये हमारी मूल रकम, मूल राशि मतलब 1000 1 प्लस आर है हमारा दर 10/100। टी है मतलब हमारा समय, तो 1 हो जाएगा इस पे घात। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 1000 यहाँ ऐसे काट देंगे, 10 1 10 10 10 100, तो 11/10 ये हमें प्राप्त हो जाएगा। घात 1 है तो कोई मतलब नहीं बनता उसे चढ़ाने का। 1000 गुणे 11/10, 1 0 से 1 0 चली जाएगी, 11 का गुणा कर देंगे, 11 एकम 11 2 0, तो इसका हमारा उत्तर जो हमें मिल जाएगा 1100। कितना मिल जाएगा? 1100। 1100 जो कि हमारा सी ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है, 1100 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा साझेदारी से संबंधित। ए और बी ने क्रमशः 5000 और 3000 रुपए किसी व्यापार में निवेश किया। ए और बी ने 5000 और 3000 निवेश किया। ए ने कितना किया? 5000। बी ने कितना किया? 3000। कुल लाभ जो है 1600 रुपए होता है। ए का हिस्सा कितना होगा? यहाँ इसमें दोनों के हिस्से पूछ दिए जाए, बी का भी हिस्सा बताओ, बी का भी हिस्सा बताओ। तो ये जो है हमारा ए और बी का अगर बात करें निवेश की, तो ए और बी का अनुपात में अगर राशि देखें हम, तो 5:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5:3। प्रॉफिट कितना हो रहा? प्रॉफिट जो है हमें 1600 रुपए हो रहा है, 1600 रुपए। इनका निवेश, टोटल निवेश देखा जाए तो 5 3 8 हुआ। कितना हुआ? 8 हुआ। 8 को जो है 1600 में भाग दे देंगे। कितना? 8 को जो है 1600 में भाग दे देंगे। 8 को जब 1600 में भाग देंगे तो 8 का भाग देंगे तो 200 रुपए जो है हमें एक की वैल्यू प्राप्त होगी। एक की वैल्यू जो है कितनी प्राप्त होगी? 200 रुपए होगी। अब ए का हिस्सा पूछा गया, तो एक की वैल्यू कितनी है? हमारे निवेश में कितना है? 5 है। 5 का 200 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 का जो है 200 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 रुपए जो है प्रॉफिट में हिस्सा जो है 1000 रुपए बनेगा। किसका? ए का। ए का हिस्सा जो है 1000 बन जाएगा। यही बी के हिस्से की बात करें, 200 में गुणा कर देंगे 3 का, तो 600 हो जाएगा। टोटल लाभ जो है इसका 1000, इसका 600, तो 1600 जो है हमारा टोटल लाभ हो गया। 1600 रुपए जो है टोटल लाभ हो गया। ए का 1000 हो गया, बी का 600 हो गया। सॉल्यूशन कैसा लगा? क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। समय और कार्य से संबंधित है। समय और कार्य से संबंधित है। 10 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। 10 आदमी किसी कार्य को जो है 12 दिन में करते हैं। अब यहाँ जो है क्वेश्चन पूछा गया 5 आदमी वही काम कितने दिन में करेंगे? आदमियों की संख्या जो है 5 हो गई। जब आदमियों की संख्या कमेगी तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगी। यहाँ कितना? 2 गुना कम हुआ, मतलब 2 का भाग यहाँ हुआ तो यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा, मतलब 24 दिन में ये काम को करेंगे। तो 24, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन सॉरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा दूरी से संबंधित। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। कितने की गति से चलती है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 3 घंटे में, 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है? 60 किलोमीटर। कितनी करती है? 60 किलोमीटर। 3 घंटे में जो है दूरी तय करेगी 60 गुणे 3, तो 180 किलोमीटर दूरी तय करेगी। 180, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। औसत से संबंधित है। 5 10 15 20 और 25 का औसत क्या होगा? औसत का फॉर्मूला होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। जितनी संख्या उन सब का योग, और जितनी है संख्या
उनका नंबर मतलब कितनी संख्या है टोटल। तो औसत का फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए या फिर याद कर लीजिए। औसत कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। तो इनका योग देख लेते हैं। 5 + 10 + 15 + 20 + 25 बटे संख्या कितनी, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं। 5 10 10 5 15 दूनी 30 20 50 और 25 75। तो 75 बटे 5 हो जाएगा। जैसे काटेंगे तो 5 × 5 5 × 25 15 हमें जो है सही उत्तर के रूप में मिल जाएगा। 15 बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कक्षा में 40 छात्र हैं और 60% छात्र पास हुए, 40 छात्र हैं, पास कितने हुए, 60%। तो सीधा सीधा हो जाएगा कितने छात्र पास हुए, तो 4 × 24 छात्र पास हुए। 40 का 60% ही पास तो हुए, तो 6 का 4 से गुणा कर दे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 चौका 24, 24 जो है सी ऑप्शन में इसका सही उत्तर मिल जाएगा। ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम पिछले सवालों में इस चीज को सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। यही अगर फेल की बात कर दी जाए, फेल कितने हुए, तो 40 पास हुए, तो 40 60 पास हुए, तो 40% फेल हुए। तो 4 चौको 16 जो है फेल हुए। कितने फेल हुए, 4 चौको 16 फेल हुए। और दोनों को जब काउंट कर दिया जाए तो हम अपनी जितने छात्र हैं उनकी संख्या पर पहुंच जाएंगे। 6 4 10 2 1 3 1 4, 40 स्टूडेंट हमारे पास थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्षेत्रमिति से संबंध। आयत की लंबाई 10 किलोमीटर है, सॉरी, और चौड़ाई जो है 5 किलोमीटर है। क्षेत्रफल कितना होगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमें कितनी दी गई है, 10, और चौड़ाई दी गई है 5। तो 10 × 5 = 50 मीटर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्षेत्रमिति से संबंधित है। क्षेत्रमिति, वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो परिधि क्या होगी। वृत्त की त्रिज्या मीन्स आर, आर बराबर हमें 7 दिया गया है। परिधि की बात करें तो परिधि का जो फॉर्मूला होता है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला जो होता है 2πr, 2πr। तो सॉल्व कर लेते हैं। 2 पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान जो हमें याद करके रखना होगा, जो कि 22/7 होता है, गुणे, और आर का मान हमें दिया गया है। आर का मान कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। 7 से 7 कट जाएगा, 2 और 22 का गुणा हो जाएगा, तो 22 दूनी 44 जो हमें सही उत्तर के रूप में मिल जाएगा। बी ऑप्शन इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमारा सरलीकरण से संबंधित, सरलीकरण से संबंधित है। 25 × 4 + 30/5। सबसे पहला सवाल हमने इसी तरह का किया था। 25 × 4 + 30/5। तो 25 × 4 अभी ज्यों का त्यों रखना है, +30 +30। तो 30 में जो है 5 का भाग देना, तो 6 आ जाएगा। 25 चौको 100, 100 + 6 बराबर 106 जो है हमें राइट आंसर के रूप में मिल जाएगा। 106, 20, बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, जो कि प्रतिशत से है, परसेंटेज से। यदि किसी संख्या का 40% 80 है, यानी किसी संख्या का मतलब हो गया एक्स संख्या का, एक्स का 40% कितना है, 80 है, 80 है। तो x गुणे 40 गुणे प्रतिशत की जगह 1/100 बराबर 80। 0 से 0 काट देंगे,
2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो 2x/5 बराबर 80 बटे 1 करके कैंची गुणा कर देंगे इनका। 2x बराबर 400, 400 में 2 का भाग दे देंगे, 200 जो है सही उत्तर हमें मिल जाएगा। 200 जो है सही उत्तर मिल जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये थे हमारे आज के मैथ के 20 क्वेश्चन जो कि हूबहू सिलेबस पर आधारित थे। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जीके के क्वेश्चन के साथ। तब तक चैनल पर बने रहिएगा। जय हिंद।